achiever, first silver double धमाका achiever and पर इंटरनेशनल टूर अचीवर सारे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मचाते हुए हमको भी जिता रहे हैं। एमआर मिस्टर पंकज महाजन जी को दिल की गहराई से ताली से स्वागत। कमान द स्टेज सर। वेलकम 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 सर, स्वागत है। ओवर टू श्री पंकज महाजन जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है, स्वागत स्वागत स्वागत। सुस्वागतम 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 सर। हमेशा नंबर 1 पर रहने वाले पंकज सर का स्वागत है। थैंक यू। चलिए, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका 41 दोस्तों का साथ। और अगर समय की बात करें तो समय बेमिसाल। चलिए, तो दोस्तों आपका और हमारा, हम सभी दोस्तों का समय बहुत बलवान, इसलिए आप और हम सभी दोस्त सही समय पर, सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म के साथ अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है डेट। 29 जून। जी हाँ दोस्तों, 29 जून की डेट और हमारे बीच बहुत सारे अपडेट्स। 29 जून और 29 जून। दोस्तों यहां देखिए, 29 जून। गुड मॉर्निंग। यस दोस्तों, गुड मॉर्निंग होती है सभी के लिए, पर मोबिटेक वालों के लिए होती है गुड मॉर अर्निंग। यस दोस्तों, मोबिटेक बना देता है हम सभी की गुड मॉर्निंग को गुड मॉर अर्निंग। और यहाँ पर देखिए, राकेश कुमार गुप्ता जी कुशीनगर यूपी से है। डबल धमाका का एक पैकेज ले लिया सर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। सुबह 3:54 पर ये पैकेज लिया गया है। सुपर। और अगर बात करें तो ज्योति कुशीनगर उत्तर प्रदेश से है। 4:02 पर एक और 10,000 का पैकेज लिया गया। अगेन दोस्तों, डबल धमाका का यहाँ पर 4:26 पर एक और डबल धमाका का पैकेज दिया गया। तो दोस्तों कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं डबल धमाका के पैकेज बाय पर बाय हो रहे हैं, है ना। और यस दोस्तों, वर्किंग करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मोबिटेक पे बड़ी कमाई का आखिरी मौका। दोस्तों मोबिटेक पे एक बहुत बड़ी कमाई करने का आखिरी मौका है, बशर्ते सिस्टम को सुनना होगा, सीखना होगा और समझना होगा। क्या आपने अपना सपोर्ट फंड, बीडीएम सैलरी एंड बूस्टर इनकम का टारगेट पूरा कर लिया? सपोर्ट फंड लेने के लिए क्या करना होता है दोस्तों? यहाँ पर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड तो बहुत है, लेकिन दोस्तों क्या आप अपना कंटिन्यूसली सपोर्ट फंड ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे तो आज ही लीजिए। करेक्ट, बीडीएम सैलरी के लिए और बूस्टर इनकम के लिए। यस दोस्तों, यहाँ पर ये टारगेट अचीव तो करना ही हो गया। अगर नहीं तो अभी मौका है आपके हाथ में। सिर्फ 30 जून तक का स्पेशल अपॉर्चुनिटी। 3 डायरेक्ट प्राइम करें सपोर्ट फंड प्लस बीडीएम सैलरी आपको मिलेगा। 5 डायरेक्ट प्राइम करने पर अनलॉक करें बूस्टर इनकम। याद रखें, जितना जल्दी एक्टिव होगे उतनी जल्दी इनकम शुरू होगी। अभी अपनी टीम को एक्टिवेट करें, टारगेट पूरा करें, अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। समय बहुत कम है, अभी एक्शन ले। आज का काम आज ही करे, कल का इंतजार नहीं करे। मोबिटेक, जहां हर यूजर बनता है लीडर। दोस्तों मोबिटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोई लीडर लाने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं मार्केट में ढूंढना कोई बहुत बड़ा लीडर, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है। यहाँ पर दोस्तों हर यूजर एक लीडर है ना। हमें नाम पर नहीं, काम पर बिलीव करना है। करेक्ट, तो दोस्तों ध्यान रखना है ये। और कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया टू ऑल डेली एक्स्ट्रा वर्किंग इनकम अचीवर्स। दोस्तों हमेशा की तरह वर्किंग इनकम लेने वाले अचीवर्स का यहाँ पर स्वागत किया गया। यहाँ पर देखिए, अगर 5 दोस्तों के नाम आ रहे हैं, प्रभात कुमार जी, मनोज नागवंशी साहब, अनिल महाजन, सीबा जी और अजय कुमार जी। सभी दोस्तों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और मुबारकबाद। 2,000 रुपए का एक पैकेज और बाय किया गया। प्रभु विटल जी यहाँ पर डॉलर सिर्फ 84 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, ओनली 84। तो दोस्तों अगर एक सिस्टमेटिकली ढंग से वर्किंग करके ये काम किया जाए तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा। और यस,
84 रजिस्ट्रेशन अगर कर दिए गए तो हमें 31,000 रुपए का भी रिवॉर्ड मिलेगा। दोस्तों मोबिडिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फ्री में भी वर्किंग करके आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बशर्ते काम तो करना होगा, है ना। काम करना होगा दोस्तों, बिना काम के कुछ नहीं होने वाला। जितनी बड़ी रैंक उतना बड़ा कैशबैक। यहाँ पर 2% से लेके 100% तक कैशबैक की बात कर रहे हैं। अब हर रिचार्ज बनेगा आपकी ग्रोथ का मौका। 399 का कैशबैक टॉप रैंक पर। अच्छा रिचार्ज दोस्तों, एक मिनट देखिए, रिचार्ज स्टार्ट हो गया क्या? जस्ट वेट। ओके चलिए दोस्तों, रिचार्ज का अगर अपडेट दिया है तो एक बार चेक कर लेते हैं ना। रिचार्ज क्या पता स्टार्ट हो गया हो और हमें नहीं कंफर्म हो। यस दोस्तों, एक सेकंड में आईडी ओपन करके देख रहा हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे पता है रिचार्ज अभी नहीं स्टार्ट हुआ, बट अपडेट दिया गया है इनकम वॉलेट। नहीं दोस्तों, रिचार्ज अभी नहीं स्टार्ट हुआ बट अपडेट दिया हुआ है ना। तो यस, आगे बढ़ते हैं। हार्दिक बधाई दी गई थी दोस्तों इसी के साथ, और यहाँ शुभकामनाएं। मोबिटेक परिवार के साथ कार्य करते हुए यहाँ पर पेपर प्लान सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो आज रामढेरिया सर और हरिप्रसाद बिसेन सर द्वारा पेपर प्लान श्रीमान मोहम्मद फहीम शाह सर को फ्री प्राइम और एम्बिट प्रोजेक्ट के बारे में पेपर प्लान सफलतापूर्वक बताया गया। इस शानदार उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं दी गई। तो दोस्तों मेहनत तो करनी ही होगी, है ना। बिना मेहनत के कामयाबी नहीं मिलने वाली। एक और पैकेज यहाँ पर लिया गया 5,000 रुपीज का। अगेन एक और पैकेज लिया गया 5,000 रुपीज का। तो दोस्तों 50+ दोस्त यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पंकज महाजन दिल्ली से दोस्तों। और अभी के अपडेट्स, यस अपने कॉपी पेन लेके तैयार रहिए दोस्तों। कुछ खास यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। तो यस दोस्तों, क्या करेंगे सभी दोस्त, अपने कॉपी पेन डायरी लेकर रेडी रहिए। और यस डेफिनेटली अपने नियर डियर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन इन सभी दोस्तों को इनवाइट कीजिए जिनका आप जिंदगी में भला चाहते हैं, या ऐसे दोस्तों को इनवाइट कीजिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बुला लीजिए, ईमानदारी से दोस्तों बुला लीजिए। दोस्तों कुछ बताने से पहले कुछ याद भी दिला देना चाहते हैं। क्या चल रहा है दोस्तों? ये चल रहा है 2026, करेक्ट। अभी कुछ दिन पहले ही हम 2025 से 2026 में आए और 2027 से हम ओनली 6 मंथ दूर है। मात्र 6 महीने रह गए हैं और 2027 हमारे सामने होगा। 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले क्या था दोस्तों? 2016 था, है ना। क्या हुआ दोस्तों? एक ऐसा पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी आई, है ना, कोविड, है ना, जिसको कोई भी इंसान मतलब भूल नहीं सकता। हम वो लोग हैं जिन्होंने कोविड का दौर देखा। आज 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस इंडस्ट्री की पावर को कोविड जैसी महामारी ने समझाया कि रियलिटी में हर यूजर को लीडर क्यों बनाया जा रहा है, करेक्ट। और अगर बात करें तो 1990 सन में जितने भी लोग पैदा हुए थे, है ना, वो कितने साल बाद दोस्तों? अप्रोक्स 14 साल बाद 50 साल के भी हो जाएंगे, वो भी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे। और 2007 और 2040, है ना दोस्तों, ये सभी ईयर्स हमने देखे हुए हैं, इसलिए इन ईयर्स का नाम लेके बात कर रहे हैं। तो दोस्तों समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2040 आने वाला है ना, और 2007 बहुत पीछे रह गया, छूट गया, वो कभी नहीं आने वाला। पिछली बातें छोड़नी है, प्रेजेंट में जीना है दोस्तों। सही समय का इंतजार करना छोड़िए और अपने इस जिंदगी में, है ना, जिंदगी में रियलिटी में जो आप करना चाहते हैं उसको करना शुरू कर दीजिए। किसी समय का इंतजार मत कीजिए कि ये समय आएगा तो हम ये करेंगे, वो समय आएगा तो हम ये करेंगे।
करेक्ट। तो दोस्तों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिए। और जैसा कि दोस्तों बताया गया था कि कुछ बात करेंगे, है ना। इस इंडस्ट्री में हम मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, और दोस्तों बहुत से लोगों को हम यहां पर एजुकेट करके ला रहे हैं। अथक प्रयास होता है दोस्तों, 1 2 3 दिन की मेहनत नहीं होती दोस्तों, महीनों की, सालों की मेहनत होती है, कई सालों की मेहनत होती है। और होता क्या है कि जब हम इस यहां पर लेके आते हैं तो जो लोग हम इतनी मेहनत करके लाए हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अभी नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, है ना। कहां कमी रह गई हमारी मेहनत में कि वो लोग जो इतनी मेहनत से आए और वो नेगेटिव हो गए। और ये बहुत जल्दी होता है और बहुत बड़ी टीम के साथ होता है, उनमें कुछ लिमिटेड दोस्त ही रह जाते हैं जो नेगेटिव नहीं होते, है ना। तो दोस्तों इसके कुछ बेसिक रीजन है, बेसिक कारण है जो हमें पता होने चाहिए। चीजें हमारे आसपास है, जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें होता है ये तो हमें पता है यार, अगर पता है तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, करेक्ट। तो दोस्तों पहला रीजन क्या है कि आपने तो अपनी तरफ से सही मेहनत की, आपने अपना 100% दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिनको ला रहे हैं वो भी नेगेटिव हो गए। सारा सारा खेल जो है दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच ही चल रहा है। तो वो तो नेगेटिव हुए और हम भी नेगेटिव हो गए। अभी क्या रीजन है, सबसे पहला रीजन क्या है दोस्तों, हम सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए हम सबको, करेक्ट। कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं हम। और जब हम मेहनत करते हैं तो दोस्तों अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी भी कई बार समय लेती है ना, हर बार नहीं लेती, कई बार समय लेती है। किसी किसी के साथ होता है कि हम दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेहनत करना हमारे हाथ में, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। तो पहला कारण यह है दोस्तों कि इंस्टेंट रिजल्ट ना मिलना। इस रीजन से जिस पर्सन पर हमने मेहनत किया और वो नेगेटिव हो गया, जबकि ये इस इंडस्ट्री का पार्ट है, अप एंड डाउन जो चलता है ना, ये इस इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकंड कारण क्या, सेकंड रीजन क्या है, पहला रीजन इंस्टेंट रिजल्ट ना मिलना, दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, नेगेटिव होने का जो टीम हम लाए या हम खुद भी, है ना, अगर कभी भी नेगेटिव हो रहे हैं तो इन्हीं रीजंस में से एक होगा, कंटिन्यूसली आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। आप किसी को प्लान बताने जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी को समझाने जा रहे हैं, उस सामने वाला सुनने से पहले ही ना कर देता है। और बार बार जब आपको सामने से ना का जवाब मिलता है, अरे भाई नहीं सुनना, अरे बहुत देखे हमने तो ऐसे प्लान, आपके यहाँ पर क्या, और हम आपको दिखाते हैं, पता लग रहा है हम उन्हें समझाने गए और वहां से समझ के आ गए हैं। ऐसे में पता लगता है दोस्तों लीडरशिप का। हम लीडर को समझाने गए और उस लीडर ने हमें समझा दिया। अभी कौन बड़ा लीडर, किसको अपने प्रोजेक्ट में कितना भरोसा है। हम 4 साल से, 4.5 साल से कर रहे हैं, सामने कोई 1 साल से कर रहा है और वो हमें समझा गया और हमें समझ भी आ गया, है ना। तो सोचिए, आपका मिशन और विजन जीरो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने सिस्टम को समझने से पहले खुद को भी नहीं समझा, करेक्ट। तो दोस्तों ना, हर बार रिजेक्शन से क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी लेके कुछ बात करेंगे, करेक्ट। लेकिन दूसरा रीजन यही है कि बार बार आपको रिजेक्ट किया जाता है, बार बार मना कर दिया जाता है। सामने वाले को आप प्लान बता रहे हैं, सामने वाला इधर देख रहा है, उधर देख रहा है ना। कोई टीवी देख रहा है, आप प्लान बता रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, उसे इग्नोर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रैश करता है। तीसरा रीजन, यस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, 55 दोस्त है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा रीजन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना, है ना। रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना और रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेना। और एक वो वर्ड होता है ना दोस्तों, अफवाह, है ना। इधर से बात उड़ी और उधर तक बात पहुंची, बस अफवाह उड़ा देना और अफवाह सुनना और आगे उस अफवाह को अपनी टीम को डाउनलोड कर देना। तो दोस्तों क्या होता है कि
ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, है ना, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में या फिर काफी ऐसे एक्सपीरियंस है जहां पर उन्होंने अच्छा, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, या वो लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो दूसरों से नेगेटिव बातें सुनकर अपना एक मन बना लेते हैं, हाँ ऐसा होगा, है ना, होता है ना। आपकी मीटिंग में तो 54 लोग आ रहे हैं, वहां पर उस मीटिंग में देखिए 2000 लोग आ रहे हैं। दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, ये क्वालिटी का बिजनेस है, क्वांटिटी का बिजनेस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। भेड़ चाल नहीं चलना। वी आर लीडर्स, है ना, अपनी लीडरशिप को पहचानिए। भेड़ चाल नहीं चलना। भीड़ में तो दुनिया जाती है, एक लीडर जो होता है वो अकेला खड़ा रह के अपने पीछे कारवा लेके आगे चलता है। तो हम सभी लीडर्स हैं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना देना है ना लेना है ना। टेलीग्राम पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, यहाँ पर मीटिंग में जो इन्फॉर्म किया जा रहा है, बस यही राइट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा फोन पे किसी ने बता दिया, किसी ने आपको किसी से मिला दिया, उसने बता दिया सर आप तो यहाँ पर 4 साल से काम कर रहे हो, आप आ रहे हो यहाँ पर 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे हो, है ना, आइए हम आपको मिलाते हैं 50,000 रुपए ये रोज कमा रहे हैं, कितने दिन। दोस्तों दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अंदर एंटर करते हैं तो होता क्या है ना, हम इधर के रह गए ना उधर के रह गए। आपकी टीम भी आपकी बात में रिस्पेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो दोस्तों एक चिड़िया की कहानी यहाँ पर सुनाई जाती है। एक जंगल में आग लगी थी और एक वो छोटी सी चिड़िया बार बार अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरती थी और जाके एक बूंद जंगल में छिड़क रही थी। से पूछा गया कि क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके बुझाने से आग थोड़ी ना बुझ जाएगी, आप जाओ, ऐसी खतरा मोल ले रहे हो, क्या क्या फायदा, जाओ कहीं जाओ आराम करो, यहाँ तो लग गई आग। अब उस चिड़िया ने बहुत सुंदर सा आंसर दिया कि ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि ये आग मेरे बुझाए बुझेगी या नहीं बुझेगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब भी इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों में लिखा जाएगा, है ना। आग लगाने वाले, आग भड़काने वाले। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको याद किया जाए, आपके सामने या आपकी पीठ पीछे भी, है ना, आपको एक एक्सपीरियंस सुलझे हुए लीडर के रूप में ध्यान किया जाए, है ना, आपके नाम का मिसाल दिया जाए, एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस को एक मिसाल की तरह आपके जो लाइफ लाइन है ना, इवन अप लाइन, क्रॉस लाइन, आपके नाम को एक मिसाल की तरह प्रेजेंट करे कि यस ये वो लीडर है ना। किसी भी तरह की सिचुएशन रही, लेकिन इस लीडर ने टीम का साथ नहीं छोड़ा। टीम को पकड़ के रहना बहुत जरूरी है, करेक्ट। और तो दोस्तों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अफवाहों से बचना है और बचाना है खुद को भी और टीम को भी। फोर्थ, पेशेंस की कमी, है ना। पेशेंस होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म, बड़े समय तक हमें काम करना है ना, तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। जो लोग पेशेंस नहीं रखते, है ना, तो दोस्तों डेफिनेटली वो खुद भी धीरे 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 या तो बैठ जाएंगे, इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे या भटक जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट टीम के साथ भी ऐसा होता है। तो आपको दोस्तों हजारों लाखों लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, करेक्ट। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों 5वां रीजन, ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सही इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेनिंग देना, है ना, ये बहुत जरूरी है। अभी ट्रेनिंग के लिए ये नहीं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे ट्रेनर है, आप दिखते बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे ट्रेनर है, आपको माइक में बहुत अच्छा बोलना आता है तो आप बहुत अच्छे ट्रेनर है, आप बहुत धनी है, बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेनर हो गए, है ना। ट्रेनर का दोस्तों ये डेफिनेशन नहीं है। एक ट्रेनर जो होता है ना, आपका जो ट्रेनर है वो भी एक जेन्युइन पर्सन होना चाहिए, एक्चुअल लीडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ कल वहां, अरे गले में हाथ डाल के ले गए, अरे मेरे भाई यहाँ 100 यहाँ कमा रहे हो, 100 वहां कमा लो, 100 वहां कमा लो, 100 यहाँ कमा लो, 5 जगह हो गया, 500 रुपए हो गया। अभी होगा क्या, है ना, उन्होंने तो अपना काम कर दिया अभी, लेकिन आपने क्या किया,
आपकी टीम में जो ऑनेस्ट सच्चे लीडर है वो जिंदगी में कभी काम नहीं करने वाले ना आपके रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सही लीडरशिप और सही ट्रेनिंग लेना और देना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोई इंसान रियलिटी में सही इंफॉर्मेशन, सही ट्रेनिंग नहीं मिलती है ना किसी इंसान को, और जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग सही नहीं मिल रही, इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल रही, बताया कुछ जा रहा है, टेलीग्राम पे कुछ मैसेज है ना, रिजल्ट कुछ है ना, या टेलीग्राम पे कुछ लिखा हम बता कुछ रहे हैं टीम को, मीटिंग में कुछ समझाया जा रहा है हम कुछ और समझा रहे हैं, और हो क्या रहा है कि बाद में बात जब घूम के आ रही है तो इल्जाम हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, मीटिंग में ही बताया गया था, है ना। तो दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है। दोस्तों, हम बार बार बताते हैं, जिस मंच पर सोनू इमनाथी जैसे ट्रेनर है, श्री सुरेंद्र शर्मा जी जैसे ट्रेनर है, श्री राम ढेरिया जी जैसे ट्रेनर है, श्री कमलेश पाटीदार जी, श्री संजय यादव जी, श्री विनोद मेहरा साहब, डॉक्टर चौधरी जी, और भी बहुत सारे ट्रेनर है। दोस्तों, उस मंच पर एजुकेशन का कमी कैसे हो सकता है? इतने सारे ट्रेनर अगर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो दोस्तों, अगर एजुकेशन आप सुन रहे हैं पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, है ना, सामने वाला तो एजुकेशन आपको दे रहा है, आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना होगा। करेक्ट? तो दोस्तों, सही ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। लास्ट, सिक्स्थ रीजन लोग क्यों नेगेटिव होते हैं, हम दूसरे लोगों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी कामयाबी की तुलना जो होते हैं ना दूसरे लोगों से, की सफलता, है ना, को देखकर नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे वो तो जल्दी कामयाब हो गया, है ना, मैं रह गया। तो दोस्तों, ऐसा भी कभी नहीं करना, है ना। बताया गया है ना, मेहनत करना आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, सभी को मिलेगा, किसी को पहले किसी को बाद में मिलेगा। करेक्ट? और दोस्तों, बात हो रही थी यहां पर इन सभी रीजंस में सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया गया। तो आपको, हर इंसान के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो स्वाभिमानी होता है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर भरपूर विश्वास होता है ना। और इन चीजों में भी कुछ बेसिक चीजें आपको जो है फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जब भी किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आई कांटेक्ट करके बात कीजिए, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। सामने वाला बात कर रहा है, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, है ना, इट मीन्स आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नजरें नहीं मिला पा रहे सामने वाले से। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। धीरे बोलना है, बहुत चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपकी आवाज मीठी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। चीखने चिल्लाने से दोस्तों नहीं कामयाबी मिलेगी। शांत बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, ठंडक भरा बोलिए, अच्छा लगे सामने वाले को। और हेजिटेशन नहीं करना। तीसरी चीज दोस्तों, हेजिटेशन नहीं करना। किसी को परवाह नहीं है दोस्तों, आप हेजिटेशन कर रहे हैं, अरे मैं बोल नहीं पाऊंगा, सामने वाला एक बार बोल देगा, दो बार बोल देगा, तीसरी बार नहीं है ना। आपको जो करना है अपने लिए खुद ही करना होगा। सोनू नाथी जी ने ठाना मुझे बोलना है तो वो बोले, है ना। उन्हें एक मंच मिला, मौका मिला और उन्होंने करके दिखा दिया। और भी बहुत से लीडर्स जिन्होंने ठान लिया यस हमें करना है तो हम करेंगे ही करेंगे। आप जब भी किसी से मिल रहे हैं, किसी को प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसअप, जरूरी नहीं कि मान लीजिए हमारे पास नहीं कोट पैंट है, नहीं अच्छे जूते हैं, लेकिन जो आपने चप्पल्स भी पहनी है ना, जो बेसिक कपड़े भी आपने पहने हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, शर्ट अंदर होनी चाहिए, है ना।
पॉसिबल हो तो एक टाई का अरेंज कीजिए, अगर टाई नहीं है तो आप जो है जैसे है उसमें भी अच्छे हैं, लेकिन कपड़े और आपके चप्पल वगैरह जो भी चीजें मतलब क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। नाखून आपके है ना कटे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ताकि आप किसी को समझा रहे हैं तो आपका अच्छा लगे, थोड़ा सा हाथ साफ होने चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है दोस्तों आपने, करेक्ट। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और क्या करते हैं हम, जब तक जरूरी नहीं है ना, किसी को ज्यादा समझाना भी नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। सामने वाला देखो तो सही हम कितना प्रयास कर रहे हैं, सामने वाला उतना सीखना भी चाह रहा है या नहीं सीखना चाह रहा। तो कुछ ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक हो जाएगा। ज्यादा बोलना नहीं है दोस्तों, सुनना भी है सामने वाले को। चुप रहना भी बहुत बड़ा दोस्तों, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा हथियार होता है। सुनो सामने वाले को, विंटेज दो सामने वाले को, आदर दो कि यस सर बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। बहुत कुछ समझ में आता है सामने वाले को, जब हम सुनते हैं ना तो काफी कुछ समझ में आता है। बिना वजह ही कुछ भी इधर उधर की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो टाइम वेस्ट नहीं करना। आप शांत रहो, एक बार सुनो सामने वाले को। सामने वाले को कई बार बताना भी अच्छा लगता है, जब आप उन्हें सुनोगे तो फिर समझाने में भी आपको आसानी होगी। हमेशा कूल रहना है, शांत रहना है, चिल रहना है दोस्तों। नो लड़ाई, नो झगड़ा, है ना, नो एंगर, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए बस कूल रहो। और यस, आप अपने बस वर्किंग पे फोकस करो, रिजल्ट मिलेगा 100%। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों लास्ट की, खुद पर भरोसा करने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। दूसरों पर भरोसा करके आगे नहीं बढ़ना, खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों सेल्फ